गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 1 में चैप्टर 11 पढ़ेंगे और चैप्टर 11 में हम आज पढ़ेंगे कारक केस। तो हम अपनी पिछली कक्षा से ही कारक के बारे में पढ़ते ही आ रहे हैं। तो हम कारक के बारे में अच्छी तरह से ज़रूर पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए हम अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इससे पहले हमने वचन पढ़ा था, तो वचन भी आप लोगों को ज़रूर अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमने वचन भी पहले से यानी कि बचपन से ही हम पढ़ते ही आ रहे हैं और उसी प्रकार कारक भी हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए नया पाठ नहीं है, तो हम ज़रूर पहले भी समझ चुके हैं। तो आज हम फिर से पढ़ेंगे और कारक के बारे में, कारक चिन्ह के बारे में, कारक के भेदों के बारे में फिर से पढ़ेंगे और जानेंगे। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और कारक यानी कि केस के बारे में जानते हैं। इस वीडियो के साथ साथ हम अपनी पाठ्य पुस्तक भी देखते जाएंगे, तो हमें अच्छी तरह से फिर समझ में आएगी, हम अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो इस वीडियो के साथ साथ अपने पाठ्य पुस्तक भी देखिए। तो चल अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। कारक के विषय में आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कारक के विषय में आपने पिछली यानी कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो परिभाषा इसका पता ही है, फिर भी हम फिर से जानते हैं। संज्ञा सर्वनाम का वाक्यों की क्रिया के साथ, संज्ञा और सर्वनाम जो होता है उनका वाक्यों की क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द को कारक कहते हैं। प्रत्येक कारक का अपना निश्चित चिन्ह होता है। जैसे कि यहाँ बताया है कि संज्ञा और सर्वनाम का वाक्यों की क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द को कारक कहते हैं। फिर प्रत्येक कारक का अपना अपना एक निश्चित चिन्ह होता है। तो ने, को, के लिए, का, में, पर आदि ऐसे शब्द कारक कहलाते हैं। तो हमें तो पता है कि कारक के चिन्ह, हमें याद भी होगा कि कारक के कौन कौन से चिन्ह हैं, हम कैसे उनको पहचानते हैं उनके चिन्ह के द्वारा। तो पहला हम देखते हैं, राधा ने तमन्ना को घड़ी दी। तो यहाँ है राधा ने तमन्ना को घड़ी दी। दूसरा है मेज पर पुस्तक रखी है। तो यहाँ है मेज पर। तीसरा हम देख रहे हैं, रोहित कमल के लिए उपहार लाया। तो यहाँ के लिए है। चौथा है, कक्षा में शोर मत करो, अध्यापिका पढ़ा रही है। तो यहाँ में, यहाँ चिन्ह है में। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ चिन्ह है ने, फिर दूसरा नंबर में है पर, और तीसरा में है के लिए, और चौथा में है में। तो हमने परिभाषा में क्या देखा था, संज्ञा और सर्वनाम का वाक्यों की क्रिया के साथ संबंध बताने। तो वाक्यों के संज्ञा और सर्वनाम, तो यहाँ पहला हम देखते हैं राधा ने तमन्ना को। तो यहाँ संज्ञा है, क्योंकि राधा और तमन्ना यह नाम है, तो यह संज्ञा है। तो यह संज्ञा को जोड़कर ने से एक दूसरे को जोड़ रही है, यानी कि क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द को कारक कहते हैं। और प्रत्येक कारक का अपना अपना अलग चिन्ह होता है। तो हम सभी वाक्यों में अलग अलग चिन्ह देखे हैं जो कि एक दूसरे शब्द को जोड़ रहे हैं। जैसे कि राधा ने तमन्ना को घड़ी दी, इसमें ने जोड़ा। मेज पर पुस्तक रखी है, पर इसने जोड़ा। रोहित कमल के लिए उपहार लाया। तो यहाँ के लिए ये शब्द है कारक चिन्ह। फिर कक्षा में शोर मत करो, अध्यापिका पढ़ रही है। तो में, ये भी कारक का चिन्ह है। तो इस प्रकार एक शब्द को दूसरे शब्द से मिलाने का काम कारक का चिन्ह ही करता है। तो हम यहाँ तक जरूर समझ गए होंगे, हम अच्छी तरह से यहाँ समझ गए होंगे। तो आगे हम देखते हैं कारक के भेद। तो हम परिभाषा यानी कि कारक की क्या परिभाषा है, तो हम उदाहरण देकर उसके चिन्ह के अनुसार समझ चुके हैं। तो आगे हम देखते हैं कारक के भेद। तो कारक के भेद क्या हैं? हिंदी में कारक निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक है, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक।
तो हम पहले से इसको पढ़ते ही आ रहे हैं, तो हमें अच्छी तरह से पता है। तो हिंदी के कारक कितने हैं? 8। हम कारक की 8 भेद मानते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो हम बारी बारी से इन कारकों के बारे में जानेंगे। तो पहला है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक में क्या है? वाक्यों के जिस शब्द से कर्ता द्वारा कार्य करने का बोध हो वह कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता कारक क्या है? वाक्यों के जिस शब्द से हमें यह पता चलता है कि कर्ता यानी कि करने वाला। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला, जो काम करता है उससे खुद ही, तो जो काम करने वाला है उसे हम कर्ता कहते हैं। तो कर्ता द्वारा कार्य करने का बोध हो वहाँ कर्ता कारक कहलाता है। जैसे करण खेल रहा है, राम ने गाना गाया, रीमा ने अध्ययन किया। तो यहाँ क्या है? कर्ता का पता चल रहा है, करने वाला का नाम। तो यहाँ करण खेल रहा है तो करण क्या है? कर्ता। राम ने गाना गाया तो राम क्या है? कर्ता। फिर रीमा ने अध्ययन किया तो यहाँ क्या है? रीमा कर्ता। तो हमने इसका परिभाषा क्या देखा कर्ता कारक का? वाक्यों के जिस रूप से यानी कि जिस शब्द से कर्ता के द्वारा कार्य करने का बोध होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। तो इन वाक्यों में करण, राम, रीमा कर्ता कारक हैं। राम और रीमा के साथ कारक चिन्ह ने का प्रयोग भी हुआ है। कर्ता कारक के साथ कारक चिन्ह ने आ भी सकता है और नहीं भी। कारक चिन्ह ने का प्रयोग केवल भूतकाल में संकर्मक क्रियाओं के साथ होता है। तो यहाँ तक हम कर्ता कारक तक हम समझ चुके हैं। आगे हम देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक क्या है? जिन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर किसी अन्य संज्ञा शब्द पर पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। तो हमने कर्ता कारक में क्या देखा कि स्वयं करने वाला जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। तो कर्म क्या हो सकता है? जिन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर नहीं पड़ता है, करने वाला पर नहीं पड़ता है बल्कि अन्य संज्ञा शब्द पर पड़े, उन्हें हम कर्म कारक कहते हैं, यानी कि कर्म पर जोर दिया जाता है तो उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे कि पुस्तक को ध्यान से पढ़ो। हमने रवि को वहाँ देखा था। मोहन पत्र लिखता है। उसने पाठ याद कर लिया। इन वाक्यों में पुस्तक, रवि, पत्र और 8 कर्म कारक हैं। रवि और पुस्तक के साथ कारक चिन्ह को भी आया है। तो हम कर्म कारक के साथ कारक चिन्ह को आ भी सकता है और नहीं भी, तो हम ये समझ चुके हैं। तो आगे हम देखते हैं कर्ण कारक। कर्ण कारक क्या है? कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। कर्ता जिस साधन से, तो हम कोई भी काम करते हैं तो ऐसे ही हम कुछ काम नहीं करते हैं, हमें साधन की आवश्यकता होती है। हम जब काम करते हैं तो हम लिखने का काम करें तो हम पेन की आवश्यकता होगी। हम जब पढ़ रहे हैं तो हम क्या चीज़ लेकर पढ़ रहे हैं? हम बुक पढ़ रहे हैं। या हम घर का सफाई कर रहे हैं तो झाड़ू पकड़ के, हम बर्तन धो रहे हैं तो पानी की आवश्यकता है, या हम धो रहे हैं साबुन की आवश्यकता है। तो जो भी हम काम कर रहे हैं, कुछ काट रहे हैं तो हमें कैंची की आवश्यकता है, चाकू की आवश्यकता होती है। तो हम जो भी कार्य करते हैं तो हमें पता है कि हम ऐसे नहीं, हम किसी साधन के जरिए करते हैं। हमें कुछ काम करने के लिए कुछ भी साधन या चीज़ की आवश्यकता होती है। तो कर्ण कारक क्या है? कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे मीरा ने अपने व्यवहार से सबको खुश कर दिया है। हमने हरि के द्वारा संदेश भिजवा दिया है। उसने हथौड़े से ताला तोड़ा। वे रेलगाड़ी से देहरादून गए। तो इन वाक्यों में व्यवहार, हरि, हथौड़े और रेलगाड़ी की सहायता से क्रिया की गई है, अतः ये कर्म कारक हैं।
तो यहाँ हम समझ चुके हैं। तो आगे हम देखते हैं चौथा, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या है? जिसके लिए कर्ता के द्वारा क्रिया की जाती है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक क्या है? जिसके लिए कर्ता के द्वारा क्रिया की जाती है। जिसके लिए कर्ता के द्वारा, कोई भी है तो उसके लिए कर्ता यानी कि काम करने वाला के द्वारा कोई भी काम करवाई जाती है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, कुछ कमाई कठिन समय के लिए रखो, गरीबों को दान दो, मीरा के लिए कुर्सी लगाओ, भिखारी को खाना दिया। तो इन वाक्यों में क्रिया समय गरीबों, मीरा और भिखारी के लिए की गई है, अतः ये संप्रदान कारक हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। तो ज़रूर आप लोगों को जहाँ हमने पढ़ा है वहाँ तक समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। तो फिर से एक बार देखते हैं कि संज्ञा सर्वनाम का वाक्यों की क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द को कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो जिसमें हमने आज पढ़ा कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक और संप्रदान कारक, यानी कि 4 कारक के बारे में आज हम पढ़ चुके हैं। तो जहाँ तक हमने पढ़ा है आज का पाठ आप अच्छी तरह से अपने पाठ्य पुस्तक से एक बार रिवीजन कर लीजिए, अच्छी तरह से रीडिंग करके पढ़िए। तो ज़रूर आप लोगों को जहाँ तक पढ़े हैं समझ में आ जाएगी।